हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अकाउंट प्रोफाइल का कैंडिडेट जब इंटरव्यू देने जाता है तो उसको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसको इस इंटरव्यू को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि उसके चांसेस ना केवल जॉब को अचीव करने में बल्कि जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़े और आपको अच्छी सैलरी मिल सके और आपको आपका जो रिक्रूटर है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो चलिए कुछ जनरल बातों को डिस्कस करते हैं। जब एक अकाउंट्स प्रोफाइल के लिए सीनियर प्रोफाइल पर आप जॉब को इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए गाइस आगे। सो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप खुद ही बिलीव नहीं करते कि इस जॉब को आप डिजर्व करते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो जॉब ना मिले, क्योंकि आप आपके वर्ड्स को, आपके नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छी जॉब को अचीव करने के लिए आपको इंटरव्यू को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास नॉलेज हो। बिना नॉलेज कभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए कि टेक्निकल चीजों को बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए आपको। कुछ बातें कॉमन और हैं। आपसे इंटरव्यू जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका रिलेवेंट आंसर आपको देना चाहिए। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको गोल मोल बातें करने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द लाइन। अगर आपको उसके बारे में सच में पता है तभी उसके बारे में बोलिए। बिकॉज अकाउंट प्रोफाइल में जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम सीनियर प्रोफाइल पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं और जब मैं अपनी बीकॉम की जर्नी में इंटरव्यू देता तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आपको कभी भी अगर सही नॉलेज नहीं है तो आपको गेसवर्क नहीं करना। और हमेशा आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री, उसका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, वो किस एरिया में बिजनेस करती है, उसकी जानकारी, उसकी पूरी वेबसाइट, उसके डायरेक्टर्स, उसके प्रमोटर्स के क्या थॉट प्रोसेस हैं, किस प्रकार का वो बिजनेस करती है, क्या लाइन ऑफ बिजनेस है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, किस प्रकार की वो कंपनी, इसका पूरी जानकारी आपको लेना चाहिए। जब कभी भी आपका इंटरव्यू लिया जाता है तो वहां पर सीनियर पर्सन होता है, जनरली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीपीएस होंगे। तो अगर अकाउंट प्रोफाइल में आप जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस, यूएस गैप और इंड एस के बारे में। 3 सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको ब्रीफ पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि यूएस गैप और आईएफआरएस में क्या डिफरेंसेस है, आईएफआरएस किस तरीके से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिफरेंस है। आपको जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे इंडिया में एमसीए है, सीबीडीटी है, उसके बाद आईसीआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग सेटिंग बॉडी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट आईएफआरएस, यूएस गैप और इंड एस आपसे एक सीनियर पर्सन की जो प्रोफाइल के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता तो होता है लेकिन पूरे नहीं पता होता। उनको लगता है सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। नहीं, बैलेंस शीट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। आप केवल इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जानते होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो सकता है। उसके बाद रेवेन्यू। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन के रूल्स अलग हो सकते हैं। जैसे एक हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनी, ये सर्विस सेक्टर की कंपनी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी है, तो उनके रेवेन्यू रिकॉग्निशन के क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं। इसलिए आईएफआरएस 15 का थॉरो नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो रेवेन्यू उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में
किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। लाइक बैंकिंग कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप, इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं या सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के 5 मॉडल्स की स्टडी करके ही आपको जाना चाहिए। ये बहुत हॉट टॉपिक हो सकता है इंटरव्यूअर के द्वारा। उसके बाद कुछ कॉमन बातें मैंने लिखी हैं जो कि मैंने खुद भी बहुत सारे, जब मैं अकाउंट प्रोफाइल के इंटरव्यूज लेता हूं या मैंने भी दिए हैं, तो मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, जैसे बैलेंस शीट में बहुत सारे रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। तो एक रेशियो एनालिसिस को आप स्टडी कर लीजिए। हमेशा कंपनी टैक्सेशन में बहुत इंटरेस्टेड होगी, एडवांस टैक्स, डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स, टैक्स पेबल के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद जितने भी आईएफआरएस के नाम हैं, कोशिश कीजिए आईएफआरएस के नाम आप अच्छे से रिमेंबर रखिए। अगर आप एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली आपसे नाम से पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे IAS 16 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, IAS 21 किस पे एप्लीकेबल होता है, IFRS 16। तो दे विल आस्क यू विद द नेम। तो नेम ऑफ IFRS। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आप प्रॉपर स्टडी करके चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, लाइक करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और इंडस्ट्री स्पेसिफिक IFRS, अब जैसे लीजिंग कंपनी है तो उसके ऊपर IFRS 16 एप्लीकेबल होता है। तो आपको इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके ऊपर कौन सा IFRS एप्लीकेबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो भी मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेकर अगर आप आपका इंटरव्यू कॉन्फिडेंस के साथ में फेस करेंगे, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपको अच्छी प्रोफाइल मिलेगी। इसीलिए मैं बोलता हूं एक अकाउंट प्रोफाइल के लिए आपके पास अगर IFRS का केवल नॉलेज भी है, आपके पास डिग्री नहीं भी है ना IFRS की, लेकिन आपने IFRS को अच्छे से स्टडी भी कर लिया है, तो भी आपको जॉब में 100% रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, ये पार्ट 1 है। इसके बाद अगले पार्ट 2 में मैं और टेक्निकल क्वेश्चन को कवर करूंगा जो एक अकाउंट प्रोफाइल के कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।